दिल्ली की सियासत में भूचाल, कहीं मोहल्ला क्लिनिक की दवा कड़वी निकली तो कहीं शराब नीति में 2000 करोड़ का सुराग। सवाल यह है, जनता के भरोसे का क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कैग रिपोर्ट्स के उस धमाकेदार खुलासे की जिसने दिल्ली की राजनीति में उछाल ला दिया है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के दौरान एक नहीं कई मोर्चों पर सवाल उठे हैं, जिनका असर चुनाव नतीजों पर भी देखा गया था। अब हम आपको बताते हैं कैग रिपोर्ट्स के बाद क्या क्या सवाल उठे हैं। सबसे पहला, मुख्यमंत्री आवास का रिनोवेशन, शराब नीति में भारी नुकसान, मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई और छात्र योजनाओं में फर्जीवाड़ा, वित्तीय अनियमितताएं। इन सारे सवालों के जवाब और कैग रिपोर्ट के हर बड़े खुलासे को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि पूरी तस्वीर आखिर में ही साफ होगी। मोहल्ला क्लिनिक, शराब नीति और मुख्यमंत्री आवास की रिनोवेशन जैसे मुद्दों पर जनता के पैसों का दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। कैग रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो आम जनता के लिए जानना बेहद जरूरी है। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं एकदम साफ और सटीक अंदाज में। सबसे पहले समझते हैं कि कैग आखिर है क्या। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम है सरकारी खर्चों का ऑडिट करना और ये देखना कि जनता का पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं। अगर कोई वित्तीय गड़बड़ी होती है तो कैग उसे अपनी रिपोर्ट्स के जरिए उजागर करती है, जिससे सरकार की जवाबदेही तय की जा सके। इस बार कैग के रिपोर्ट्स में जो खुलासे हुए हैं वो दिल्ली की पिछली सरकार की छवि के लिए किसी झटके से कम नहीं है। चलिए एक एक करके इन खुलासों पर नजर डालते हैं। सीएम आवास रिनोवेशन पर करोड़ों की अनियमितता। जी हाँ, कैग रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन पर अनुमानन 342% ज्यादा खर्च किया गया, यानी अनुमानित खर्च 7 करोड़ 91 लाख रुपए था और असल खर्च 33 करोड़ 66 लाख रुपए हुआ। इतना ही नहीं, पीडब्ल्यूडी ने बिना उचित प्रक्रिया के कई ठेकेदारों को काम दिया, जिनमें सिर्फ एक ठेकेदार के पास वीआईपी बंगले बनाने का अनुभव था। 4 बार बजट संशोधित हुआ, महंगे लग्जरी आइटम्स खरीदे गए और 36% तक आवास का क्षेत्रफल बढ़ाया गया। क्या ये वही सरकार थी जिसने सादगी और ईमानदारी की बात करके सत्ता पाई थी? दिल्ली शराब नीति में 2000 करोड़ का नुकसान। जी हाँ, दिल्ली सरकार की शराब नीति भी कैग की नजर से नहीं बच पाई। कैग के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के कारण सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस नीति की खामियों के चलते कुल 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। इसमें 144 करोड़ की लाइसेंस फीस बिना जरूरत माफ कर दी गई। वहीं 890 करोड़ का नुकसान गलत तरीके से लाइसेंस आवंटन के कारण हुआ और जोनल लाइसेंस छूट की वजह से 941 करोड़ का झटका लगा। मतलब साफ है, नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। मतलब साफ है, नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ, जिसके चलते इन सभी वित्तीय गड़बड़ियों का सीधा असर दिल्ली की जनता के करदाताओं पर पड़ सकता है। अब आगे बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक की हकीकत क्या है। दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक को आप सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाता रहा, लेकिन कैग की रिपोर्ट और एक कहानी कहती है। जी हाँ, दिल्ली सरकार के सबसे बड़े वादों में से एक
मोहल्ला क्लिनिक। लेकिन कैग की रिपोर्ट ने इस मॉडल की सच्चाई सामने ला दी है। 2016 से 2023 के बीच 35 करोड़ 16 लाख का बजट आवंटित हुआ, मगर सिर्फ 28% यानी 9 करोड़ 78 लाख की खर्च हो सके। 1000 क्लिनिक खोलने का वादा किया गया था, लेकिन 31 मार्च 2023 तक सिर्फ 523 क्लिनिक ही चालू हुए। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि कई क्लिनिक महीनों में 15 से 23 दिन बंद रहते थे। डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी थी और कई जगह जरूरी दवाइयों और मेडिकल उपकरणों का अभाव था। तो सवाल ये है, क्या दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं जिनका वादा किया गया था, या ये सिर्फ एक चुनावी नारा बनकर रह गया? सोचिए, जिस स्वास्थ्य व्यवस्था को दिल्ली का मॉडल कहा गया, अंदर से कितनी कमजोर निकली। अब आगे जानते हैं छात्र योजनाओं में क्या फर्जीवाड़ा हुआ। कैग की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि छात्रों की योजनाओं में भी बड़ी लापरवाहियां हुई है कि बैंक अकाउंट और आधार कार्ड से बार बार सब्सिडी निकाली गई, जिससे सरकार 42 करोड़ 64 लाख का नुकसान हुआ। 21,500 से ज्यादा लोग बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वृद्धावस्था पेंशन ले रहे थे। क्या दिल्ली की शिक्षा और सामाजिक योजनाएं सिर्फ कागजों पर चमका दी गई थी? और वही इसके चलते राजनीतिक भूचाल आ गया है और जनता के सवाल भी हैं। कैग रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने आप सरकार पर हमला तेज कर दिया है। भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और गलत प्राथमिकताओं के आरोप लग रहे हैं। वही केजरीवाल ने खुद पर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। लेकिन सवाल यह है, क्या जनता के टैक्स के पैसों की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? क्या रिपोर्ट को साजिश बताकर सवालों से बचा जा सकता है? दिल्ली की जनता, जिसने आप 2015 और 2020 में भारी बहुमत दिया, अब इन खुलासों पर क्या सोचेगी? क्या जनता को विकास के नाम पर सिर्फ वादे मिले? कैग की ये रिपोर्ट दिल्ली की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकती है। पिछली सरकार पर लगे गंभीर आरोपों के बाद जनता ने बदलाव का फैसला लिया और 2025 में नई सरकार को मौका दिया। अब सवाल ये है कि क्या नई सरकार पिछली गलतियों से सबक लेगी और दिल्ली के विकास की रफ्तार बढ़ाएगी? आपका क्या मानना है? क्या ये खुलासे सच में इतने बड़े हैं या ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों के इनसाइड एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए राज्य की रौनक के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।